अपने को लिखना है रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर IUPAC। बेटा देखो इसी के अंदर में बहुत अच्छा रूल्स है, बहुत जबरदस्त है। ध्यान से देखना, आराम से देखना, पूरा समझ में आ जाए। यही याद करके जाएंगे, घर के लिए छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल घर के लिए छोड़ना ही नहीं है। यही से हम लोग पूरा रट्टा मार लेंगे। सबसे पहला रूल्स बोलता है और वो है बेटा लॉन्गेस्ट चैन रूल। क्या चीज? लॉन्गेस्ट चैन रूल। हिंदी में बोलूं तो लंबी श्रृंखला नियम, लेकिन इंग्लिश में हम लिखेंगे दैट इज लॉन्गेस्ट चैन रूल। चैन रूल। अब देखो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है देखो हाइड्रोकार्बन या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में जरूरी है नहीं कि एक ही कार्बन हो, एक चैन फॉर्म में हो सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में हो सकते हैं, पर हम सबसे पहले हम चैन फॉर्म की बात करते हैं। जैसे मैं कुछ कार्बन वैसे बना देता हूं 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो CH यहाँ पर लिख लो H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, लगाते जाओ ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे। एक काम कर लेते हैं, ऐसे कर लो बेटा, इसी को तो ऐसे बना सकते हैं ना, ये तो अपने को पता है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक काम कर लेते हैं, मैं ऐसे भी एक श्रृंखला बना दिया हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 चैन बन सकता है। कैसे बेटा? अगर आप ऐसे करके जाओगे, ऐसे करके, ये तो एक चैन तो ये दिख रहा है, और एक चैन ऐसे करके ऐसे दिखेगा, ये वाली दिख जाएगा ना। तो देखो अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं तो देखो मैं ऐसे लिखता हूं कार्बन 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 कार्बन, और यहां से मैं और कुछ कार्बन बना दे रहा हूं ऐसे करके। अब ये प्रॉब्लम आता है कि यहां पर जाओगे तो 2 चैन कंफर्म दिखाई दे रहे हैं। सब जगह पे HH लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैं लगा नहीं रहा हूं। अगर आप बोलोगे तो एक चैन तो मुझे ऐसे दिख रहा है जो कि सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन एक चैन और हो सकता है। कैसे बेटा? ऐसे करके हो सकता है ना। एक चैन और हो सकता है, इधर वाला हो सकता है कि नहीं? कितने चैन हो गए? लेकिन ये रूल नंबर 1 बोलता है कि सबसे पहले हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन में लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी वाले चैन का। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबी वाला चैन, अगर मैं इधर जाता हूं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन इधर आऊं तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। बताओ लंबी किधर जाने से मिल रहा है? अच्छा, तो ये हो गया कुछ इस तरह से। ये ऐसे मैंने एक चैन बना लिया है, और जो लॉन्गेस्ट चैन बनता है या लॉन्गेस्ट कार्बन का चैन बनता है, उस चैन को हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज मेन चैन, या बहुत पब्लिक इसी को प्रिंसिपल चैन बोलते हैं। क्या? प्रिंसिपल चैन। तो ये मैंने लिख लिया है प्रिंसिपल चैन, मुख्य श्रृंखला बोला जाता है। लेकिन बेटा मुख्य श्रृंखला के अलावा, प्रिंसिपल चैन या मेन चैन के अलावा कुछ चैन और रह जा रही है। जैसे ये वाली, ये यहां से रह जा रहा ना, केवल इतने तक रहना, ये तो काउंट हो चुका है इतना रह जा रहा ना बेटा। तो ये जो रह जाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं साइड चैन। ओके, तो 2 समझ में आ गया, एक तो मेन चैन और दूसरा साइड चैन। एक आगे करते हैं, देखो 1-2 और एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि मेन चैन कौन है, साइड चैन कौन सा है। 1 2 3 4 ऐसे बनाते जाते हैं बहुत सारा, और यहाँ मैं ऐसे बनाते जाता हूँ। बताओ बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। कौन सी है? 1 2 3। एक चैन तो ऐसे बनेगा, बन सकता है ना, एक चैन और एक। तो देखो कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। किसी को भी ले लूं? आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो सीधा सीधा बना सकते हो, बट सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ी करने की जरूरत है? अच्छा, टेढ़ी तब करते हैं जब, वेरी गुड। तो चलो, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, इस चैन को मैं बोल दूंगा दैट इज मेन चैन, और जो रह जाएगा ये वाली चैन, ये इसको हम लोग नाम दे देंगे साइड चैन। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट चैन रूल। क्लियर है? जेरॉक्स करो जरा।
वर्ड में लिखवाना तो नहीं है भाई, लॉट में लिखवाना पड़ेगा, खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से कुछ नहीं बेटा कि इस नियम के अंदर में सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, ये लिखना है अपने को। लिखवा देता हूँ वर्ड्स में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इतना कर लियो ना, आगे चलते हैं। देखो अब रूल नंबर 2 है जिसको मैं बोलता हूं काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। देखो कैसे बेटा, सेकंड रूल लिखते हैं, दैट इज नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम मतलब क्या है, इसका मतलब अभी समझा देते हैं। जैसे देखो अपने पास बहुत सारे रूल्स है भाई, रूल्स देखो मैं बनाता हूँ 1 2 ऐसे बनाते जाते हैं, और मैंने ऐसे किया और यहाँ से 1 2 कार्बन मैंने और बना दिया। तो सबसे पहले अपने को तो रूल नंबर 1 फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, क्या करता है बेटा कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कौन सा है बताओ, ये वाली, ये क्या बेटा, नाम क्या है, प्रिंसिपल चैन, ओके। और ये क्या है, साइड चैन। तो वेरी गुड, इतना तो अपने को समझ में आ गया है। लेकिन अब इन कार्बन का नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं नंबरिंग करने का कुछ रूल्स है, रूल्स में लिखवाऊंगा, पहले समझ लो क्या करना है। अगर इसमें देखोगे तो मैं इधर से भी काउंट करूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से काउंट करूं तो कितने आ रहे हैं, इधर से काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों साइड से कितना है। तो अब दिक्कत है कि मैं कार्बन की काउंटिंग किधर से करूं, इधर से करूं कि इधर से करूं। तो इसी के अंदर में आता है कि उन मतलब किसी भी कार्बन एटम में या प्रिंसिपल चेन में कार्बन की काउंटिंग उस साइड से करी जाती है जिधर से साइड चेन पास पड़े। ठीक है, तो चेक करके देखो साइड चेन किधर से पास पड़ रहा है। अगर सुन लो, पहले सुन लो, इधर से अगर काउंट करता हूं 1 2 3 4, कितने नंबर पे आया, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने नंबर पे आ रहा है, पास किधर से पड़ रहा है। अगर अपने को शॉप जाना है तो कौन से रास्ते से जाएंगे, जिधर से पास पड़े। तो भाई ये इधर से पास पड़ रहा है, मतलब इस कार्बन को क्या बोलूंगा बेटा, 1, ये 2, ये क्या 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देखो जरा। वहाँ ऐसे मैं लिखते जाता हूँ, मैंने काउंटिंग बना करनी है भाई, ऐसे कर लेते हैं। बताओ इसमें काउंट करो बेटा, इसमें बताओ मेन चेन, प्रिंसिपल चेन बताओ और साइड चेन बताओ। इसको और बढ़ा देते हैं, बताओ कैसे बनेगा, फिर नीचे, ये कंफर्म है, वेरी गुड। अगर ये बन गया मेरे बच्चों ऐसे, तो अब बताओ ये तो हमारा बन चुका होगा मेन चेन, जिसको हम लोग बचपन में क्या बोला करते थे। अच्छा, और ये क्या है बेटा, ये भी साइड चेन है, और ये भी क्या है, तो दोनों को लिख देता हूं मैं साइड चेन। अब मुझे बताओ कार्बन की काउंटिंग कैसे करेंगे, जिधर से साइड चेन पर 2 साइड चेन दिख रहा है। लेकिन अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा जानने के लिए इसको आगे कर ले, अभी सेम कर देते हैं, मतलब एक ही कार्बन है क्योंकि इसका अलग रूल्स है। तो फिलहाल के लिए हम यही करने वाले हैं। तो चलो देखो अभी क्या करने वाले हैं, काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से काट के देखो 1 2 3 नंबर पे, इधर काउंट करके देखो 1 2 3 4 5, इधर से साइड चेन 5वें कार्बन पे पड़ रहा है, इधर से साइड चेन 3rd नंबर पे पड़ रहा है। तो बताओ काउंटिंग किधर से करें, तो ये कार्बन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके समझ में आ गया, कॉपी करो जरा, बहुत इजी है ना। काम करते हैं, देखो सबसे पहले इनका एग्जाम्पल के थ्रू इसका कुछ नाम करना शुरू करते हैं। कैसे, देखो मान लो एग्जाम्पल्स के लिए इसका मुझे नोमेनक्लेचर करना है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब देखो बेटा जो साइड चेन होता है ना, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और पता है हमको सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कहाँ पर लगता है, ये 1 डिग्री सफिक्स बताता है,
नहीं, कौन सा बेटा? 2 डिग्री। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है, तो ये मैंने बताया था। तो नोट बना के लिखो, लिखना कहीं, बस इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट नंबर 1। क्या लिखोगे बेटा? कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह, सब्स्टिट्यूएंट को बेटा लिखा तो हूं, सब्स्टिट्यूएंट, ये देखो प्रतिस्थापी बोला जाता है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है? अरे पीछे वालों को दिखता नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट को क्या कंसीडर किया जाता है? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, ये लिखो। चलो ये 2 हो गया, क्या कर रही है भाई? कंसीडर किया जाता है। आगे चले बेटा, देखो इसका नाम पहले लिखते हैं। इसका नाम मैं क्या करूं, इसी का नाम कर लेते हैं सबसे पहली। देखो दूसरा लिख लेते हैं इसको रफ करके, और उसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है बेटा। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। नेमिंग 1, यहाँ बस मैंने ऐसे कुछ बना रखा है, और यहाँ से मैंने ऐसे बना रखा है। सबसे पहले देखो इसमें क्या सेलेक्ट करना है? क्या चीज? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चेन। ये क्या कहलाएगा? साइड चेन। बेटा इसको CH3 लिख सकते हैं ना? एच लगा सकता हूं आराम से। अब देखो ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या है ये? लेकिन इसमें पहले नंबरिंग करो कार्बन एटम का। बताओ किधर से करेंगे? किधर से? इधर से, इस साइड से, इधर से ना अंजेला? 1 2 3 4 5 6। जिनको डाउट लग रहा होगा देख लो, इधर से काउंट करोगे ना बेटा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कितने नंबर पे आ रहा था? इधर से, तो ये वाला सही होगा, ये वाली। अच्छा तो चलो देखो अब रूल समझ लो क्या लिखा जाता है। सबसे पहली बात, IUPAC के अंदर में जो पार्ट सिखाया था वर्ड रूट, उसके बाद हम लोग लिखे थे 1 डिग्री सफिक्स, और फिर यहाँ पर लिखे थे 2 डिग्री सफिक्स, और यहाँ पर अगेन मैंने लिखा था 1 डिग्री प्रीफिक्स, और यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स। एक बात और ध्यान से समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ये लिखा था कि 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स, सफिक्स एंड दोनों सफिक्स को हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में लिखते हैं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों को, हम इन दोनों को और इन दोनों को, मतलब इन चारों को लिखा जाता है विथ कार्बन नंबर, विथ कार्बन नंबर। और इसको भी क्या लिखा जाएगा? विथ कार्बन नंबर। कार्बन नंबर का क्या मतलब है अभी मैं समझाता हूं। जैसे सबसे पहले वर्ड रूट डिसाइड करो बेटा, बताओ कितने कार्बन हैं प्रिंसिपल चेन में? कितने कार्बन? हाँ, तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? क्या लगेगा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड है मतलब कि एन, तो यहां पर क्या लगाऊंगा बेटा? एन। वेरी गुड। अब क्या लगाना बेटा? 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को बताता है। कोई फंक्शनल ग्रुप है? छोड़ दें। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? साइक्लिक या असाइक्लिक को। कौन सा कंपाउंड है? असाइक्लिक। असाइक्लिक कुछ लगाया जाता है। वेरी गुड। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट बताता है ना। सब्स्टिट्यूएंट कौन है इसमें? CH3। नाम क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल तो लिखूंगा, लेकिन इसको क्या लिखा जाता है? विथ कार्बन नंबर। विथ कार्बन नंबर का क्या मतलब हुआ बेटा? कि ये कौन से कार्बन एटम पर अटैच है, तो क्या है? 3। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3, और यहां पर कौन सा ग्रुप? मिथाइल। तो अब इसका पूरा नाम कर डालो, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन।
हेक्सेन, यही इसका एक्चुअल नाम होगा। अब क्या बात समझ में आ गई? कुछ एग्जाम्पल और पेश करता हूं, इधर देखो जरा आगे। मैं अब ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ऐसे स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। और यहां पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया है, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले यहां पर क्या करने वाले हैं, एक काम और कर लेते हैं। यहां पर मैंने CH3 और जोड़ दिया है, या मैंने ऐसे रिंग बना दिया है ऐसे करके, ओके। और यहां पर चलो मैं CH3 लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बताओ वर्ड रूट बताओ क्या होगा। मैं प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करो, कौन सा होगा बेटा? कौन सी? ये होगी ना, ये हमारा प्रिंसिपल चेन है। ये क्या कहलाएगा? साइड चेन। ये भी साइड चेन, यही कहलाएगा। अच्छा चलो कार्बन की नंबरिंग करो, किधर से करेंगे? किधर से? नंबरिंग, नंबरिंग यहां से, उधर से, इधर से। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4, ये वाली कि ये वाली? 5 6, ओके। किसको किसको डाउट है कि इधर आना चाहिए था? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं? चलो अच्छी बात है बेटा। अब बताओ कितने कार्बन? कितने कार्बन? कितने आदमी थे? 4 नहीं 2। तुम कितने? 6। तो भी गोली खा के ऐसे कुछ डालो है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, तो करने वाले हैं। चलो क्या करते हैं भाई? 6 कार्बन का मतलब वर्ड रूट क्या बेटा? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। क्या लगाऊं? कोई फंक्शनल ग्रुप? सब्स्टिट्यूएंट? साइकिल असाइक्लिक है। 1 डिग्री कुछ नहीं लगेगा, सीधा 2 डिग्री पे आए। 2 डिग्री क्या बताता है? अच्छा इसमें लेकिन देखो, एक काम करते बेटा, अभी ना अभी इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर मैं CH3 लिख देता हूं। फिलहाल के लिए CH3 लिख देते हैं, ठीक है। CH3 हो गया। अभी बताओ यहां पर एक 2 नंबर पे जुड़ा हुआ CH3 और एक 4 नंबर पे, तो कार्बन नंबर तो लिखूंगा ही लिखूंगा मैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। कितने अमाउंट में CH3 है? 2। तो क्या लिखूंगा? डाई। तो कैसे लिखना पड़ेगा बेटा? देखो अब देखो, इसका तो कुछ मतलब नहीं है, ये हम लोग प्रीफर करने वाले हैं। तो ये करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे। और क्या नंबर है इसका? तो क्या लिखूंगा? 2-4, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा फिर 4। फिर क्या है बेटा? 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 है, तो क्या लिखूंगा? डाई लिखूंगा, डाई। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। सबको दिख नहीं रहा होगा तो इसे लिख देते नीचे, 2,4 डाई मिथाइल। फिर क्या लिखूंगा बेटा? हेक्सेन। हेक्सेन। बात को मानते हो? अब किसी को डाउट लग रहा हो डाई कैसे आ गया, तो मैं लिखवाया था बेटा, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है? सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? तुम लोग खुद लिखे हो, और लिखे हो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के साथ लिखवाया जाता है। अरे नोट में लिखे होगे बेटा। चलो एक और, क्या बोल रही है? उधर वाला नहीं करनी है। चलो 1-2 मैं और आपको नाम देता हूं, उसको करके दिखाइएगा जरा, ठीक है बेटा। लेकिन बहुत केयरफुली करना, गड़बड़ होने के चांसेस है, मैं थोड़ा सा टफ करके दूंगा ना। चलिए ऐसे मैंने बनानी है, ऐसे इस तरह से, और मैंने ऐसे बना दिया है, और यहाँ पर ही नहीं, मैंने क्या करनी है ऐसे करके, और यहाँ पर लगा दिया हूँ CH3 ग्रुप। वेरी गुड। अब नहीं CH3 नहीं लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Cl, और क्या कर सकते हैं, और मैंने कहीं पर और लगा देने, इधर और ग्रुप लगा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ Cl। चलो बेटा, इसमें मुझे आपको बताना है, इसी में आपको नॉमेनक्लेचर करना है कि कौन सा किसका नाम क्या होगा एक्चुअल में। इसको यहीं पर रहने दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब करो, इसका नामकरण करके दिखाओ जरा, इसका होगा क्या एक्चुअल में। एकदम एग्जैक्ट रूल फॉलो करना भाई। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। जो जल्दी बनाएगी वो कल पार्टी देगी। हाँ कोई जल्दी नहीं बनाएगा, देख लो आप सही बना ली होगी। चल बेटा नंबरिंग बताओ, किधर से करे हो? 1 2 3 4 5 6 7
ये है वर्ड रूट, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, प्लस लेकिन इसको बुत लिखा जाता है कार्बन एटम के साथ, कार्बन नंबर के साथ लिखा जाता है कि नहीं? तो बताओ इन कौन सा पर है? दूसरे नंबर पे है ना, इधर से काउंट कर रहे हो ना आप, तो कौन से नंबर पे आया इन? तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? 2। समझ गए? अब सुन लो, अब सुन लो। असाइक्लिक कंपाउंड है, कुछ नहीं करना है, लेकिन 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बेटा? क्लोरीन। कितने हैं? तो नंबर बताओ। 4, 5, 2 हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? डाई क्लोरो। तो नाम जोड़ डालो, क्या हो जाएगा? 4, 5 डाई क्लोरो। नॉन, फिर क्या बेटा? 2 इन, ये इसका नाम है। लेकिन हो सकता है किसी किसी बुक्स के अंदर में इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, गड़बड़ नहीं, एग्जैक्ट वैसे भी करी जाती है। इसको ना 2 को यहाँ ना लिख के यहाँ पर भी लिख दिया जाता है वर्ड रूट से पहले, पर एक्चुअल नाम इसका यही होगा। क्लियर है ना बेटा? एक और होमवर्क, एक और करो। अभी देखते हैं, कुछ इस तरह से मैंने बनाने हैं। ये मैंने बना दिया और यहाँ पर मैंने बना दिया और आगे जाके मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। अब इसको करके दिखा दो जरा, इसका मुझे करके दिखा दो भाई। जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं है इधर देखो, मैं बताता हूं। पहले नंबरिंग तो सब कर लियो मेरे ख्याल से। 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। वर्ड रूट 5 में मतलब पेंट आएगा, पेंटा बोलते हैं, पर हम पेंट लिखा करते थे। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना बेटा? उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ना? डबल बॉन्ड है, क्या लगाऊंगा? इन। लेकिन इन का नंबर लिखना पड़ेगा, कौन कौन से कार्बन पर है? 2 पर और, तो क्या हो जाएगा? 4। लेकिन 2 डबल बॉन्ड है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा? तो यहां पर डाई, फिर क्या लिखूंगा? समझ में आया? अब 1 डिग्री प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स थोड़े है, वो 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री असाइक्लिक कंपाउंड है, कुछ नहीं डालना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? नंबर क्या है? तो यार क्या लिखना पड़ेगा? 1 क्लोरो। तो इसका एग्जैक्टली क्या नाम हो जाएगा बेटा? 1 क्लोरो। फिर यहां पर पेंट 2,4 डाई इन, यही इसका एग्जैक्ट नाम है। बहुत लोगों ने किया था, बस डाई नहीं लगाया था। बहुत डाई यहाँ देखो, अगर तुम डाई यहाँ लगाओ तो क्लोरीन 2 हो जाएंगे ना, तो जो 2 है उसको लगाने हैं। अभी और देते हैं, अभी कॉपी करो इसको, और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। अब घंटी लगने वाली है क्या? हाँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम SW दे रहे हैं भाई, एक करना यहीं। हाँ चलो, SW है, इसमें से एक CW बन जाएगा भाई। ये हो गया। और यहाँ पर अपने को क्या लगा देना है? CH3 लगा देना है, सेकेंड नंबर पे लगाना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने हैं, ऐसे कर लेते हैं। और चलो, इनमें से मैं बोलता हूं इसको अभी करो, बाकी 2 तो घर से करोगे और एक्स्ट्रा 2 और घर से करोगे, ठीक है? मतलब ये तो अभी करो, CW है, ये दोनों HW हैं, और इसके अलावा 2 और घर से करके आने हैं। 3 करके आने हैं, 5 ये 2 है, ये अभी कर रहे हैं, 2 इसको करना है, यही का ये वाला तो करना ही करना है, और 3 और खोज के लाना बुक से और करके आना, वो नहीं तो खड़ा करा दूंगा 1 पीरियड। ठीक है बेटा, इसको पहले करो, बाकी हम दूसरे दिन करते हैं। फिर क्या बेटा, नहीं दिख रहा है? कुछ पूछना चाह रही?